वेलकम बैक। फिर से क्वेरी करो में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख चुके किस तरह से बना। आज जो है क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पर आप देख सकते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो जो स्ट्रिंग होता है उसको पकड़े हुए अगर रहते हैं तो पतंग जो है आप देखते होंगे कुछ इंक्लाइंड होता है, कुछ एंगल बनाते हुए जो है रहता है, सीधा नहीं जाता है, थोड़ा तिरछा वो भागता है हवा के चलते। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है क्या किया गया है कि स्ट्रिंग को ग्राउंड पर किसी पॉइंट पर बांध दिया गया है, ठीक है, किसी फिक्स पॉइंट पर, और जो इंक्लाइनेशन जो ग्राउंड के साथ बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो हमें जो है स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ वर्ड जो है थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पर दिया हुआ है एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब ये आपको मान के ही चलना है कि जो धागा है वो बहुत ही टाइटली बांधा हुआ है, मतलब उसमें कोई जो है लचीलापन नहीं है, वो एकदम स्ट्रेट है, सीधा तिरछा, मतलब कि वो स्लैंट है। क्लियर, मतलब कहीं से वो उसमें ढीलापन नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़ने से ऐसा लगा कि मान लेते हैं ये ग्राउंड है और ये सर्टेन कोई फिक्स पॉइंट है, यहाँ से एक पतंग को जो है इस तरह से बांध दिया गया। मान लेते हैं पतंग ये है ना, पतंग ये है और ये है पतंग का हाइट ग्राउंड से। क्लियर, समझ रहे हैं। और ये स्ट्रिंग को टाइटली बांधा गया है, कोई स्लैक नहीं है। ABC यहाँ नेम दे देते हैं और ये 90 डिग्री बनेगा। और ग्राउंड के साथ आप देख रहे हैं कि 60 डिग्री एंगल बनाया जा रहा है, तो ये हो गया 60 डिग्री। और कुछ दिया हुआ है, हाइट जो है वो 60 मीटर है। तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, क्योंकि फिगर बन जाने के बाद देखने में ही लग जाता है कि इस क्वेश्चन में कितना दम है। ठीक है, तो ये पतंग को थोड़ा सा अच्छा से बना देते हैं ताकि जो है कि आप लोग को लगे कि पतंग उड़ रहा है। अब इसमें आप देखिए बहुत ही सिंपल ढंग से इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। हमें फाइंड करना है स्ट्रिंग का लेंथ। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच में साइन का इस्तेमाल करेंगे एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो एज वी नो साइन 60 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, और यहाँ परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूस है AC। BC के जगह 60 मीटर और AC हमें फाइंड करना है। और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और ये 60 मीटर है बाई AC। सो क्रॉस मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो √3 इंटू AC एंड ये 60 इंटू 2 होगा। क्लियर। और AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। फिर से रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो इसके लिए √3 इंटू √3 करना पड़ेगा। तो 120 √3/3। 3 से अगर इसको आप काटते हो तो 40 टाइम्स में कटेगा, यानी 40 √3 मीटर क्या आया ये डिस्टेंस, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, सॉरी। सो लेंथ ऑफ string
वुड बी 40√3 मीटर। क्लियर है? बहुत ही कम समय में बनने वाला क्वेश्चन है, जो कि मोस्टली 2 नंबर का या 3 नंबर का भी कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अगर आ गया तो आपका 3 नंबर जो है कि सेफ़ है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में जो है जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि बच्चे लोग जो है कि अन्य बुक को जब बनाते हैं तो मोस्टली जो है tan का यूज होता है, तो माइंड में tan ही चलता है। कभी साइन का और कोस का जो है कि दिमाग में जो है हट जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप गलती कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि कौन 2 साइड के बीच में कोरिलेट करना है और कौन से रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमें इस्तेमाल करना है, तब जाके जो है कि इस छोटे क्वेश्चन में बिना कोई मिस्टेक किए हुए अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। सो आप इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ द बॉय मेंशन किया गया है। तो जब मेंशन किया जाता है तो हम उसे पॉइंट ऑब्जर्वर के रूप में नहीं रखेंगे, हम उसका हाइट को लेंगे और कहाँ तक लेंगे? उसके आँख तक का लेंगे, क्योंकि आँख से देखा जा रहा है तो लास्ट पॉइंट जो है उसका आई को ही मानेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर का आँख है उसको लास्ट हम हाइट को कंसीडर करेंगे। यानी ये एक बच्चा है जो इतना हाइट का है, ठीक है, और ये जो है एक बिल्डिंग को देख रहा है यहाँ से, ये मान लेते हैं ये एक बिल्डिंग यहाँ से यहाँ तक है, और ये बच्चा इस ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है। और ये जो है जब देखता है एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग को, तो जो कि सम डिस्टेंस पर है, और इसका जो जब ये देख रहा है और साथ साथ वॉक कर रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री टू 60 डिग्री में कन्वर्ट होता है जब वो आगे की ओर बढ़ता है, यानी बिल्डिंग की ओर बढ़ता है। यानी ये बच्चा यहाँ से फिर मान लेते हैं सर्टेन डिस्टेंस यहाँ पर आया होगा, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो बच्चा अगर चल रहा है तो इससे पैरेलल जो है, इससे हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जब बच्चा चल रहा होगा तो ये इस तरह से जो है कि इसका हाइट का जो हेड है या आई का है तो यहाँ तक तो जाएगा ही, और यहाँ पर रहेगा तो यहाँ से मान लेते हैं इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से मिला देते हैं और इसको भी क्या करते हैं? मिला ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये है ऐसे, यहाँ से इसको मिला दिए। क्लियर है? फिगर समझ रहे हैं? यहाँ पर जो है बिल्डिंग से जो है जब बिल्डिंग के टॉप को जब देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब है कि आई अगर यहाँ है तो इसके पैरेलल में ही जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल ही जो है कि एंगल बनेगा, ना कि यहाँ देख रहा है तो ऐसे करके तो एंगल नहीं बनेगा। तो हमने क्या किया? एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, और यहाँ पर जो है एंगल दिया गया है। पहला जो एंगल है वो 30 डिग्री है, और जैसे जैसे आगे कोई बढ़ता है तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बढ़ता है। ये ध्यान देना है कि जब हम बिल्डिंग की तरफ बढ़ेंगे तो एंगल का वैल्यू बढ़ेगा, और बिल्डिंग से जब दूर हटेंगे तो एंगल का वैल्यू घटेगा। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि 60 यहाँ होगा या 30 यहाँ होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो जो
छोटा एंगल है वो लास्ट में लिया जाएगा और बड़ा एंगल जो है पहले लिया जाएगा। क्लियर है? तो आप ये देख रहे हैं, इसको जो है नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम देख लिए, यहाँ पर दिया हुआ है हाइट ऑफ द बॉय 1.5 मीटर। क्लियर? अब निकालना क्या है, द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस मीन्स हमें जो है ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में अगर हम मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस x मीटर है, क्लियर, और हमारा यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर दिया हुआ नहीं है, तो हाइट ऑफ द टावर भी जो है कि हम मान लेते हैं यहाँ पर h मीटर। क्लियर? अब हमारे पास जो है दो वेरिएबल है और दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगा, और वो हमें लग भी रहा है कि दो इक्वेशन होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें इस ट्रायंगल में तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और जब ये ट्रायंगल को देखें तो इसमें भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल के मदद से दो इक्वेशन बनेंगे जिससे दो वेरिएबल सॉल्व किए जा सकते हैं। वो अब आप देखिए कैसे ये होगा। तो सबसे पहला जो ट्रायंगल हम लेंगे वो लेते हैं ट्रायंगल, अच्छा पहले तो इसमें हम मान लेते हैं जो हमने माना है, लेट h इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, ओके, एंड x इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय y। क्लियर? नाउ इन ट्रायंगल ADF, ऑब्वियस सी बात है कि हमें जो रिलेट करना है वो रिलेशन जो है वो आपका बेस और परपेंडिकुलर के बीच में है। तो ADF में अगर गौर से देखें तो tan 30 का जो वैल्यू होगा वो AF बाय DF होगा। AF जो है P के लिए परपेंडिकुलर और DF जो है बेस के लिए यहाँ पर आया। अब यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि AF के जगह पर जो है AF रहने देते हैं। क्लियर? और एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि क्या AF को हम AB माइनस BF लिख सकते हैं? ये वाला जो पूरा हाइट है उसमें से अगर BF को घटा दें तो AF निकल जाएगा? बिल्कुल निकलेगा। और ये जो BF है वो DC के बराबर है, इसका मतलब है कि ये 1.5 मीटर हुआ। तो अगर ये 1.5 मीटर ये टोटल एच है तो ये क्या हो जाएगा, h माइनस 1.5। और DF के जगह पर हम BG लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है यहाँ पर आप देखिए AB के जगह हम h रखेंगे और BF के जगह 1.5 और BG के जगह पर हम क्या रखेंगे, BG नहीं, यहाँ पर DF है ना, DF है तो यहाँ पर BC होगा, सॉरी DF के जगह पर ही देखिए DF है तो ये BC के बराबर होगा ना। तो BC के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, BG प्लस CG, ओके। एंड 1030 का जो वैल्यू है ये हो गया 1/√3, ये हो गया h माइनस 1.5 और BG के जगह पर जो है BG ही रहने देते हैं और CG के जगह पर x कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो है इसको हम एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो BG प्लस x इक्वल टू h माइनस 1.5
इंटू √3। क्लियर। सो अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर कुछ 1. ठीक है, इन क्वेश्चन इन ट्रायंगल, इसको अभी हम क्या करते हैं, BG के जगह पर जो है ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इन ट्रायंगल AEF tan 60 का वैल्यू क्या होगा? tan 60 का वैल्यू अगर वहाँ से हम देखें तो AF डिवाइडेड बाय EF होगा, और AF का वैल्यू AB माइनस BF होगा। क्लियर। और EF का जो वैल्यू होगा वो BG के बराबर होगा। ये H माइनस क्या हो जाएगा 1.5 और ये BG हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से tan 60 ये हो गया √3 और ये H माइनस 1.5 बाई BG। सो आप देख रहे होंगे कि BG इक्वल टू ये वाला पार्ट जो है BG इक्वल टू H माइनस 1.5 बाई √3। क्लियर। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ओके। अब यहाँ से हम ये BG वाला वैल्यू जो है इसमें हम पुट करेंगे। तो हम यहाँ पुट करते हैं H माइनस 1.5 बाई √3 प्लस X इक्वल टू H माइनस 1.5 इंटू √3। यस, it is a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. Here H equal to 30 meter is given. So now you can put H, value of H 30 minus 1.5 by √3 plus X 30 minus 1.5 into √3. So X equal to, you see here 28.5 into √3 and here 28.5 by √3। ये जब इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में चला जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको रेशनलाइज करते हैं, तो रेशनलाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है 28.5 √3 बाई 3 होगा। और उसके बाद हम जो है इसको चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, 3 से कटेगा, 3 9 जा एंड 3 5 जा। सो 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, और इसको जब सब्ट्रैक्ट आप कीजिएगा तो कितना आएगा 19.5 √3 मीटर। ओके। तो ये जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें एक चीज़ ध्यान देना था, हम यहाँ पर थोड़ा मेरे से देखने में क्वेश्चन में मिस्टेक क्या हो गया, हम ये 30 मीटर को ध्यान नहीं दिए। हमें लगा कि ये जो है हाइट ऑफ द टावर जो है उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, जिसके चलते हमें जो है कि थोड़ा लगा कि क्वेश्चन जो है हो सकता है कि बाद में जाकर गड़बड़ हो जाए। लेकिन हमने देखा क्वेश्चन दोबारा पढ़ने पर कि ये हाइट ऑफ द टावर ऑलरेडी गिवन है। तो जब गिवन है तो हमने क्या किया, एच की जगह पर जहाँ जहाँ एच था वहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब वैल्यू पुट करके जो है एक्स का वैल्यू
निकाल लिया। तो इसको आप बार बार 1-2 बार देखिएगा। अगर फिर भी लगता है कि इसमें प्रॉब्लम है या दिक्कत है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा कि फिर से अगर बताना होगा तो फिर से हम बता देंगे। और हमारे चैनल में बने रहिए, इस तरह से क्वेश्चन जो है और भी आएंगे, उसको समझना है। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।